नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आप सभी के लिए मैं लेकर आई ट्रिपल सी एग्जाम के और कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अ हैप्पी फेस और सैड फेस इमेज प्लेस इन द मैसेज टेक्स्ट ऑफ एन ईमेल इज कॉल्ड। यानी कि एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को क्या कहते हैं। आप सभी को पता है कि उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई भी इमोजी बना हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको इमोटिकॉन कहते हैं। आप सभी को पता होगा, तो इमोटिकॉन कहते हैं। और चार्म नहीं कहते हैं, फेस स्टाइल नहीं, विंकी नहीं, तो इसको इमोटिकॉन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए पे हमारा आंसर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसको यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि AEPS स्टैंड्स फॉर या AEPS का पूर्ण अर्थ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, AEPS का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पे भी हमारा आंसर है। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि स्क्रीन दैट कम्स ऑन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर दैट शोज ऑल द आइकन इज कॉल्ड। यानी कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है, डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा अगर इन चार ऑप्शंस की बात की जाए तो। अगर वैसे TFT मॉनिटर है ना, उसे कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में डेस्कटॉप स्क्रीन लिखा होना चाहिए या मॉनिटर लिखा होना चाहिए या TFT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सभी स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या एप्पल का यूज़ करते हैं। आप सभी ने क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड डेटा के बारे में सुना होगा कि वहाँ पे आप अपनी इमेज, फाइल कुछ भी सेव कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सेव देयर डेटा ऑन, यानी यहाँ पूछा गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को कहाँ सुरक्षित करता है। तो आप सभी को पता है, आई थिंक नहीं पता है तो ध्यान में रखिएगा, इंटरनेट पर सेव करता है ना। तो इंटरनेट यहाँ पर सही होगा। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस प्रोग्राम। यानी निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस प्रोग्राम है। ठीक है, एक तो क्विक हील है, K7 भी है और नॉर्टन भी है। अच्छा, तो यहाँ पर हम ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि ये तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर डेटा देन अ DVD। इनमें से DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, तो कौन करता है? विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर देन अ DVD। तो देखिए ब्लू रे डिस्क जो है वो DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। ब्लू रे डिस्क यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है। तो देखिए ये हमारा बाइनरी अंक प्रणाली में यानी बाइनरी डिजिट सिस्टम में करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज। यानी टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है। तो देखिए वह तकनीक है DSL। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। और DSL का पूरा नाम देखिए, DSL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। टू सेलेक्ट अ कॉलम द ईजियर मेथड इज टू। यानी एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका देखिए कौन सा है। ये ऑप्शंस कुछ पढ़ लीजिए। एक कॉलम की किसी भी सेल को 2 बार क्लिक करना, नहीं। और नेक्स्ट कह रहा है कॉलम में टॉप सेल से अंतिम सेल तक ड्रैग करना, नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, क्लिक द कॉलम हेडिंग। ठीक है, क्लिक द कॉलम हेडिंग यहाँ पर सही होगा, तो इसको हम मार्क कर देंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेज एंड फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा आर स्टोर एट अ। यानी कि डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेज और फोटोग्राफ इत्यादि कहाँ स्टोर होता है। एप्लीकेशन सर्वर में नहीं होता है, वेब सर्वर में नहीं होता है, प्रिंट सर्वर में नहीं होता है, ये फाइल सर्वर में सेव होता है। ओके,
किसमें सेव होता है? फाइल सर्वर में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन रैम। रैम आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है? तो देखिए रैम में प्रयोग होता है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। यहाँ पे हमसे ब्लूटूथ के बारे में पूछा गया है कि उनके फाउंडर कौन है, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एरिक्सन ने ब्लूटूथ की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है। तो विंडसर्फ जो हैं वो हैं फादर ऑफ इंटरनेट, ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो आप सभी को मैं आई थिंक पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी आगे के लिए ध्यान रखिएगा। देखिए परम 8000 ये हमारे क्या है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। देखिए परम 8000 कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी पे है, इसको यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो वो है टैटरी या टैटरी करके कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ अटल पेंशन योजना, APY। अटल पेंशन योजना क्या है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, पढ़ लेते हैं। एक तो कह रहा है कि प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सही है। और एनकरेजेस वर्कर्स टू वॉलंटरी सेव फॉर देयर रिटायरमेंट, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। फिक्स्ड पेंशन इज पेड ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही है, तो हम ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CMOS, या CMOS का पूर्ण अर्थ क्या होता है। तो देखिए CMOS का पूरा नाम अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। तो देखिए कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यही ऑप्शन सही है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन SMTP द कमांड टू राइट रिसीवर मेल एड्रेस इज रिटन विद दिस कमांड, यानी SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए किस कमांड में लिखा होता है। तो देखिए ये रिसीव टू कमांड में लिखा होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कंसाइडर्ड एज इट हार्ट, कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर के हृदय के रूप में जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर को, ओके। किसको जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा सेट हो गया है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ SBI का पूरा नाम क्या है। आई थिंक सभी को पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। तो इसको हम ऑप्शन नंबर ए पे हमारा आंसर है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए तो आगे भी CCC एग्जाम के और कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।